हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं 40 क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरे 40 ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। कर्कश का विलोम शब्द, सर कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? मधुर। मधुर जो है ये कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन प्रश्न संख्या 2 और 3 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है सर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आप उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत। क्या हो गया दोस्तों? इंद्रजीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसको आप क्या बोलेंगे? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? कुलीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य दोस्तों? इच्छा वाक्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। क्या होगा? इतिश्री, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन होगा, पुष्प होगा, तनुजा। तनुजा जो है यही तो नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, किस रस को रसराज कहा जाता है? जल्दी बताइए, रसराज की संज्ञा किस रस को दी गई है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिंसी जाए छिन में, गर्भ गर्भ करे क्या इतना, इनमें से कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहां पर आपका शांत रस हो जाएगा सर। कौन सा? शांत रस हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद कहलाता है? जल्दी बताओ। सोते में भी कोई पूछ लेना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा? चौपाई छंद होगा सर। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पारिजात होता है, कल्पत्रु होता है, देव वृक्ष होता है। ये सभी जो हैं ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है? जल्दी बताओ। हिंदी की आदि जननी क्या है? जल्दी बताइए। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है सर? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी यहां पर आपको बताना है। अध्ययन किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अध्ययन आप किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखो दोस्तों, आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हर चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? केवल 500 लाइक का टारगेट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभिकारी शब्द क्या होता है? जल्दी बताओ, अभिकारी शब्द क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, रीता इधर आना, या रीता थोड़ी हमसे पीछे है, राम हमसे पीछे है। अब देखो, यहां पर लिंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन इन शब्दों में परिवर्तन तो नहीं हुआ। आगे का आगे रहा, पीछे का पीछे रहा, तो इसलिए तो इन्हें अभिकारी शब्द बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 33, 33, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 20 तक आपको क्या करना है?
काव्यांश को पढ़िए। अच्छा, ये तो हमने हटा ही दिए होंगे। 16 से 20 तक देखो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको काव्यांश को एक काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो ये तो आपका होमवर्क में चला जाएगा, आज मैं लेकर के आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका सब उन होमवर्क में चला जाएगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु समास में, ठीक है ना। दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? समास विग्रह करो, राजा का पुत्र, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां पर सर तत्पुरुष समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल को चुनिए, ठीक है। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता, इसमें आपको बेमेल बेसिकली देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा खेद। देखो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये सभी एक ही उसमें आ जाएंगे कैटेगरी में, लेकिन खेद जो है वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही काम आपको करना है। घर, परिवार, बच्चे, प्रियजन, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर। देखो परिवार, प्रियजन, बच्चे ये सभी जो हैं क्या सजीव वस्तुएं हैं, जबकि जो घर जो है वो एक निर्जीव है। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न पंक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में से किन की पंक्तियां हैं? ठीक है भैया, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कबीर जी। जी हाँ दोस्तों, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा इन सभी पर विरोध किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? जल्दी बताओ किस भाषा को? सही आंसर हो जाएगा सर हिंदी भाषा को, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये नहीं पूछा किसकी है, किस काल की रचना है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस तो आएंगे आपके एग्जाम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दिवासा वसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यह मानवीकरण अलंकार होगा सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो जिन पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए वहां निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है सर? खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का सही अर्थ। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपका छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा महामूर्ख। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इसके किस पार्ट में त्रुटि है आपको बताना है। तो यहाँ पर बी पार्ट में त्रुटि है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, व्यर्थ में, व्यर्थ और बेकार ये दोनों का जो मतलब है वो लगभग एक ही है, ठीक है। अब यहाँ व्यर्थ भी आ गया, बेकार भी आ गया। व्यर्थ जो है सेंटेंस की दृष्टि से सुइटेबल वर्ड है, लेकिन बेकार नहीं है, इसलिए बेकार जो है वो हट जाएगा और इसी पार्ट में गलती हो जाएगी सर। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36,
देखो सर्वोत्तम तो गलत लिखा हुआ है, संसारिक भी गलत लिखा हुआ है, कीर्ति भी गलत लिखा हुआ है, सचिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के पीछे किया जाता है, जबकि उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के आगे किया जाता है, यानी कि शब्द के आदि में। अब आपको नहीं आ रहा पहचान में, देखो मध्य में तो होता नहीं है, अंत में होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो पहले ही ऑप्शन से लगेगा। मिठास में प्रत्यय बताना है, मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा, जल्दी बताओ सर। मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मिठास में आस प्रत्यय होगा। कौन सा होगा सर, आस प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सत्याग्रह का संधि विच्छेद आपको बताना है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। क्या, सत्य प्लस आग्रह। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर कौन सी संधि होगी, तो यहां पर दीर्घ संधि होगी। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।